तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो क्लास 10th में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे गोलीय दर्पण के प्रकार जो होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके हम लोग बहुत ही सारे इनके जो भी उपयोग हैं, इनमें कैसी कैसी चीज़ें पाई जाती हैं और इनमें वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक और दर्पण होता है समतल दर्पण, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर हमारे नए चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना होता है और उसका एक गोलीय खंड पे पारे एवं रेड ऑक्साइड के परत चढ़ा के बनाया जाता है। मतलब मेन बात यही कह रहा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो हो वो कैसा हो, खोखले गोले का बना हो। कैसा बना हो, खोखले गोले का बना हो। और वह जो होता है एक की ओर से क्या हुआ हो, पेंट किया गया हो। पेंट मतलब वही आपका जो होता है पेंट किया गया रहता है, उसी को आपका गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है खोखले गोले का बना हो। और इस बातों को नहीं याद रखेंगे, बात ये रखेंगे कि एक तरफ से जो है कलई किया गया रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। अब कुछ गोलीय दर्पण का जो है मुख्य घटक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये आपका पूरा जो गोला दिखाई दे रहा है ना, यह पूरा गोला जो है गोलीय दर्पण है, ठीक है। और इधर की ओर से जो कलई किया गया है, इधर की ओर से, तो ये जो इधर की ओर से कलई किया गया है ये है अवतल दर्पण। क्या है जी, ये वाला अवतल दर्पण है। लेकिन ये जो है आपका इधर की ओर से जो कलई किया गया है ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। और इस तो अब देखिए ये अवतल दर्पण जो है, इस अवतल दर्पण में जो है ये क्या होगा, तो अंदर की ओर धंसा रहेगा। अवतल दर्पण जो होगा अंदर की ओर क्या रहेगा जी, धंसा रहेगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण होगा बाहर की ओर से क्या होगा जी, ऐसे उभरा रहेगा। लेकिन अवतल दर्पण अंदर की ओर से क्या होगा, धंसा रहेगा। लेकिन उत्तल दर्पण बाहर से उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। इन बातों को समझ गए। और जो गोलीय दर्पण होता है, इसकी जो बीच से जाने वाली रेखा होगी उसे क्या कहते हैं जी, मुख्य अक्ष कहेंगे। और ये जो मुख्य अक्ष जिस बिंदु को काट करके जो उत्तल और अवतल बनाएगी उसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है त्रिज्या जैसा, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये जो बीच बिंदु होता है जहाँ से आपका गोलीय दर्पण खींच के बनाया जाता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। तो इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग देखें। चलिए अगला पेज पढ़ते हैं। अगला पेज में है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है, इससे कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब हम लोग इस वीडियो इसमें देखिए कि जो बाहर की ओर, देखिए बाहर की ओर उभरा है ना जी, बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर उभरा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे जी, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो यही परिभाषा में लिखा गया है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह मतलब देखने वाला सतह जो है उभरा हुआ रहेगा किस ओर, तो बाहर की ओर, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे जी, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वस्तु का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में वस्तु का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं। और दूसरा मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। जो मोटर गाड़ी होते हैं उनके साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, ठीक है। और वस्तु के छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका अवतल दर्पण। क्या है जी, अवतल दर्पण है जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा। जिसका अंदर की ओर धंसा रहेगा क्या होगा जी, वो होगा आपका अवतल दर्पण। जो बाहर की ओर उभरा रहेगा उसे कहेंगे उत्तल, जो अंदर की ओर धंसा रहेगा उसे कहेंगे अवतल कहेंगे। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। किसी भी वस्तु का बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब, मतलब कि अवतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं वो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं।
टॉर्च वाहन की हेडलाइट एवं बैक लाइट में किया जाता है। जो टॉर्च के वाहन की हेडलाइट होता है, टॉर्च होता है, बैक लाइट होता है, इन सब में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाते हैं जिस दर्पण से, वो भी दर्पण जो होता है अवतल ही होता है। रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि को जांच करने के लिए जो डॉक्टर है वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जब रोगी का नाक, कान, गला ये सब अंदर देखता है तो जो डॉक्टर होता है वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सारी देखें कि वाहनों के जो है वाहनों के हेडलाइट, बैक लाइट, दाढ़ी बनाने, इन सब में हम लोग क्या करते हैं जी, अवतल दर्पण के उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है समतल दर्पण क्या है। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो समतल दर्पण, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, मतलब जिसका परावर्तक सतह मतलब देखने वाला सतह जो होता है जिस दर्पण का समतल हो उसे कहेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषता क्या क्या होती हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, सबसे पहले का विशेषता ये होता है कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, पीछे की ओर बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार जो होता है वो बराबर होता है। मतलब जो प्रतिबिंब का आकार बनता है और वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है। कब, समतल दर्पण जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तब। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी होता है और हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। मतलब ये बात कह रहा है कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को जो है हम काल्पनिक प्रतिबिंब के भी नाम से जानते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद है प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से कैसा होता है, उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा जो होता है सीधा बनता है। और प्रतिबिंब जब भी बनता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो हम लोग इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर किए। और अगर आप लोग को हमारा इस वीडियो में अगर जितने भी टॉपिक बताए हैं, अगर वो टॉपिक आप लोग को पूरा अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल में नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।